Okay ji, to welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the unit number 8. इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 से लेकर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने उनकी एक्सरसाइजेस और रीडिंग वगैरह और ग्रामर का जो पोर्शन था वो डिस्कस किया। तो आज हम यूनिट नंबर 8 जो कि काफी इजी है उसकी एक्सरसाइज और उसका रीडिंग डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो यूनिट का टाइटल है सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग और अ कर्स। ठीक हो गया। सोशल मीडिया जो है वो एक रहमत है या फिर एक जहमत है, ये चैप्टर को रीड करने के बाद आप लोग डिसाइड कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यू आर नॉट अलोन। ठीक हो गया। ये एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। छोटा तो ज्यादा नहीं कह सकते, द स्कूल बॉय। ठीक हो गया, जो कि स्कूल के अंदर पढ़ता है। ठीक है। तो अदील एंटर्ड द होम। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अदील एंटर्ड द होम एंड रश्ड टू हिज रूम। Mrs. Imran got a little worried as he had not spoken more than few words on their drive back from school. तो अदील जो है वो स्कूल से घर आते ही रश्ड मतलब होता है भाग जाना, तेजी से मूव करना। ठीक हो गया। टू हिज रूम, अपने कमरे की तरफ भाग कर चला गया। मिसेज इमरान गॉट अ लिटिल वरीड एज ही हैड नॉट स्पोकन मोर देन फ्यू वर्ड्स ऑन देयर ड्राइव बैक फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से वापसी पर अदील रास्ते के अंदर चंद ही वर्ड्स बोला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। ठीक हो गया। यानी कि रास्ते में वैसे वो क्या आगे बता रही है वो कि ही वाज यूजुअली फुल ऑफ स्टोरीज। उसके पास बड़ी स्टोरीज होती है, टिट बिट्स होती है, यानी छोटी छोटी बातें जो स्कूल के अंदर हुई हैं उनके बारे में बात करता है। अबाउट व्हाट हैपेंड इन द क्लास, क्लास के अंदर क्या किया है। एंड द लिटिल मिसचीफ्स, छोटी छोटी शरारतें। दैट हिज फ्रेंड्स वर इन्वॉल्व्ड इन, जिसके अंदर उसके दोस्त इन्वॉल्व थे और वो खुद इन्वॉल्व होता था। वो ऐसी बातें करता रहता था। ही वॉज अ ब्राइट एंड चीयरफुल बॉय। वो बड़ा ही चिल बच्चा था, बड़ा ही मतलब भी खुश रहने वाला बच्चा था। ऑलवेज इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है पुरजोश होना। ओके। एक्साइटेड होना। अबाउट स्कूल, फ्रेंड्स एंड लाइफ इन जनरल। स्कूल के मुतालिक, दोस्तों के मुतालिक और डेली डे लाइफ जो उसकी है उसके मुतालिक बड़ा ही एक्साइटेड बच्चा था। What could be the cause? क्या वजह हो सकती है? She thought worriedly. उसने बड़ी परेशानी के साथ ये बात सोची। It all started innocently enough when Adil, तो ये छोटी सी मुबम सी जो चीज है ये स्टार्ट हुई थी when Adil's class fellows accidentally got their hands on some embarrassing photos of him from a school farewell party. जब अदील की कुछ पिक्चर थी, वो इसके एम्बैरेसिंग होता है शर्मिंदा कर देने वाली, नाजेबा कह सकते हैं आप। अदील की कुछ ऐसी पिक्चर जो थी वो उसके दोस्तों के हाथ लग गई, जो फेयरवेल पार्टी के दौरान खींची गई थी। ठीक हो गया। ही वॉज जस्ट बीइंग अ यंग मैन हैविंग फन। तो ये छोटे बच्चों की तरह बस फनी था कुछ उसके अंदर। समथिंग मस्ट बी वल्गर, यानी कि बुरा होगा कुछ, अदील की प्राइवेसी होगी उसके अंदर। Instead of keeping those to themselves, they decided to share them without his consent. उन्होंने इसकी इजाजत के बिना इस चीज को शेयर करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। Someone hacked his profile and uploaded the photos. किसी ने उसकी प्रोफाइल को हैक किया और उसकी पिक्चर जो थी वो अदील की वॉल पे भी शेयर कर दी। Those images spread like wildfire. ठीक है, जैसे जंगल में लगी आग होती है ना, उस तरह वो फैल गई अक्रॉस सोशल मीडिया, पूरे सोशल मीडिया में। फॉलोड बाय क्रूअल एंड हर्टफुल कमेंट्स। ठीक हो गया। तो क्रूअल, जालमाना और हर्टफुल, जो कि दिल को दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले कमेंट्स लोग करने लगे। अदील वाज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। द वंस वाइब्रेंट बॉय नाउ फेल्ट। वाइब्रेंट होता है कलरफुल, चिन अप बॉय। ठीक हो गया। बॉय नाउ फेल्ट लाइक अ शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। वो अपने ही साये का साया बन चुका था, यानी बस खामोश खामोश घूमते रहता था। He was doing nothing in his life. He stopped enjoying school. वो स्कूल एंजॉय करना उसने बंद कर दिया। Lost interest in football. फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। And withdrew from his friends. अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। Withdrew, stop something. Every day was a struggle. हर दिन उसके लिए मुश्किल का दिन था। As he faced not only the online harassment. harassment का मतलब होता है छेड़छाड़, teasing, but also the ridicule. उसको सिर्फ ऑनलाइन harassment फेस नहीं कर रहा था,
बट आल्सो द रेडिक्यूल एंड जीरिंग। जीरिंग होता है जोकिंग, मोकिंग, मेकिंग फन। रेडिक्यूल होता है मजाक उड़ाना, हंसना, ठट्ठा जिसको हम बोलते हैं पंजाबी के अंदर। ऑफ हिज क्लासमेट्स इन पर्सन, तो पर्सनली भी उसकी क्लासमेट्स उसको बहुत तंग करते थे। गोइंग टू स्कूल बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम टू डू। गोइंग टू स्कूल बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम। स्कूल जाना उसके लिए एक मुश्किल काम बन चुका था, एक बड़ा टास्क बन चुका था। थिंग्स टुक अ डार्कर टर्न, चीजें जो थी ज्यादा ही स्याह होती जा रही थी। डार्कर टर्न से मुराद है कि मतलब थिंग्स टुक अ डार्कर टर्न व्हेन एन एल्डर ग्रुप ऑफ बॉयज एट स्कूल बिगेन टू ब्लैकमेल अदील। अब स्कूल के अंदर चीजें और भी ज्यादा खराब होती गई, मामला और बिगड़ते गए जब अदील को बड़े बच्चों का एक ग्रुप जो था उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल मतलब भी ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी पिक्चर मतलब अपलोड कर दी जाएंगी, फैला दी जाएंगी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। थ्रेटनिंग, उसको धमकियां देना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। टू शेयर इवन मोर एम्बैरेसिंग कंटेंट, उल्टा सीधा कंटेंट उसके बारे में शेयर करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। एम्बैरेसिंग, शर्मिंदा कर देने वाला। इफ ही डिड नॉट कंप्लाई विद देयर, कंप्लाई मीन के उनकी डिमांड को फुलफिल अगर उसने ना किया। दे वर आस्किंग हिज लंच, वो उसका लंच उससे ले रहे थे। हिज वॉच एंड द मनी, देन मनी, पैसे मांगना शुरू कर दिए, उससे घड़ी छीन ली। द वेट ऑफ इट ऑल वाज क्रशिंग, तो ये सारी की सारी चीजें बर्बादी की तरफ लेके जा रही थी। एंड अदील सैंक, सैंक मतलब होता है डूब जाना, इनटू अ डीप डिप्रेशन, बुरी तरह के डिप्रेशन में अदील जा चुका था। फीलिंग अटरली हेल्पलेस, मुकम्मल तौर पे अदील जो था वो बेयारो मददगार हो चुका था। हेल्पलेस मीन बेयारो मददगार होना, विदाउट हेल्प, हैविंग नो वन एज अ सपोर्टर। तो मिसेस Imran kept asking him the reason for this change, but Adil always told her that everything was fine. तो अदील अपनी अम्मी को यही कहता रहा कि everything is fine. Mrs. Imran decided to take help from her brother मुजम्मिल। तो मिसेस इमरान जो अदील की वालदा थी, उन्होंने फैसला किया कि मुजम्मिल जो कि अदील का भाई है, हर ब्रदर उसका भाई है, ठीक हो गया, यानी कि मामू है अदील का, उनसे उन्होंने हेल्प ली। अ वाइज एंड अ केयरिंग मैन, बड़ा ही अक्लमंद और केयर करने वाला इंसान था। मुजम्मिल टूक अदील आउट फॉर अ वॉक टू द नियर बाई पार्क एंड टोल्ड हिम दैट ही गॉट देयर अनवेवरिंग सपोर्ट। ठीक हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप किसी भी बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी मसले के, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ पे जो वर्ड आपके अनवेवरिंग का मतलब होता है कांस्टेंट, मुसलसल, हर तरह की सपोर्ट। ठीक हो गया। नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम वाज ही अश्योर्ड, जिस तरह की भी प्रॉब्लम वो मदद करेंगे। ही अश्योर्ड, उन्होंने यकीन दिलाया अदील दैट ही हैड दैट सपोर्ट ऑफ द होल फैमिली विद हिम, और अदील के साथ पूरी फैमिली, पूरा खानदान खड़ा है। एट लास्ट अदील शेयर हिज हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी एंड हिज अंकल लिसन्ड अटेंटिवली। अदील ने फिर अपनी स्टोरी बताई और उनके अंकल ने बड़ी तवज्जो से, अटेंटिवली विद फुली फोकस्ड, तवज्जो के साथ बात सुनी। आफ्टर मोमेंट ऑफ थॉट, कुछ देर सोचने के बाद, हिज अंकल ऑफर्ड सम गाइडेंस, उनके अंकल ने उनको कुछ गाइडेंस यानी कुछ रहनुमाई फराहम की। अदील ही सेड, आई अंडरस्टैंड that this is difficult time for you, but you must not suffer in silence. We have official authorities that can help you deal with online bullying. Online bullying, online छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, and harassment, उसको भी यही teasing ही कहते हैं। मुजम्मिल explained that the Federal Investigation Agency FIA जो है वो खुद जांच पड़ताल करेगी मसले की। इन पाकिस्तान had a dedicated cyber crime division। ठीक हो गया। तो साइबर क्राइम के लिए डेडिकेट होता है बड़ी शाइस्तगी से, बड़े अच्छे से काम करने वाले लोग। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटेड टू ऑनलाइन हरासमेंट। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन आंसर करना, यानी खुद से डील करना केस को, हरासमेंट से रिलेटेड, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि आपकी पर्सनल प्राइवेसी को चुराने की कोशिश करे, फ्रॉड एंड मोर, फ्रॉड ऑनलाइन जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। Adil's eyes widened with hope as he listened to his uncle's advice. तो अदील की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने अंकल से सुना कि ऐसा भी पॉसिबल है। First we need to document everything, his uncle continued। वो कहता सबसे पहले तो हमें हर चीज को जरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेकर आना है।
यानी कि PDF फॉर्म जिसको आप कहते हैं, उस फॉर्म में लेके आना। टेक शॉट्स ऑफ द हरेसिंग मैसेजेस, स्क्रीनशॉट लेने आपने हरेसमेंट के जो मैसेज हैं आपको जो टीज कर रहे हैं, ठीक हो गया। कमेंट्स एंड एनी प्रूफ रिलेटेड टू द आइडेंटिटी थेफ्ट, आपका जो हैक किया गया है अकाउंट, आपके अकाउंट को अपने नाम से कोई इस्तेमाल कर, आपके नाम से ही इस्तेमाल कर रहा है आपके अकाउंट को, तो उसका कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डेट्स एंड टाइम्स एज वेल, डेट एंड टाइम भी आपको साथ बताना पड़ेगा। दिस विल बी वाइटल व्हेन वी रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द FIA, जब FIA की सारी बात ये करेंगे तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। Adil noted finally feeling like he had a plan. His uncle also talked to his parents and the school administration about the situation. ठीक हो गया, तो इस सिचुएशन के बारे में उसने उसके पेरेंट्स से भी बात की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। It was essential to involve them in the resolving the issue. ये बड़ा जरूरी था कि उनको भी इस इशू में, essential mean integral important, ठीक हो गया, अहम को बोलते हैं। Resolving the issue, इशू को हल करने के लिए they took steps to ensure Adil's safety and well-being. उन्होंने अदील की सेफ्टी के लिए जो भी कदम ले सकते थे उन्होंने भी लिया। With Muzammil's guidance and support, Adil took the necessary step. They reported the cyberbullying to FIA. उन्होंने FIA को बता दी सारी बात। Providing all the evidence Adil had collected, सारे के सारे एविडेंस प्रोवाइड कर दिए जो अदील ने जमा किए थे। The authorities took the matter seriously. अथॉरिटी ने इस मैटर को बड़ा सीरियसली लिया। And investigations began immediately. इन्वेस्टिगेशन थी यानी कि पूछ गिश जो हो थी वो जल्दी शुरू हो गई, जांच पड़ताल मसले की जल्दी शुरू हो गई। ओवर टाइम एज द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्डेड होता है, यू कैन से रिवील्ड, ओपन, ठीक हो गया। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइबर बुलिंग फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने नताइज भुगते, कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट को बोलते हैं, ऑफ देयर एक्शंस, अपने अमाल के। अदील्स करेज इन स्टैंडिंग अप अगेंस्ट हिज बुलीज, अदील का हौसला जो अपनी बुलीज से मुराद है कि अपनी छेड़छाड़ जो लोग करते थे उन लोगों के खिलाफ अदील खड़ा हुआ। नॉट ओनली हेल्प हिम रिगेन हिज सेल्फ स्टीम, ना सिर्फ उसकी इज्जत वापस आई, बट आल्सो सेंड अ पावरफुल मैसेज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर बुलिंग, और साइबर बुली करने वालों को नताइज भी भुगतने पड़े, ठीक हो गया। अदील केम टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग हेल्प व्हाइल डीलिंग विद ऑनलाइन हैरेसमेंट, अदील ने देखा कि जब भी किसी ऐसे मसले में आप पड़ जाएं, प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो हेल्प लेना कितना अच्छा होता है। हिज लाइफ ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल, उसकी जिंदगी नॉर्मल हो गई। ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट टाइम हिज अंकल विजडम एंड गाइडेंस हैड बीन हिज लाइफलाइन, लाइफलाइन की मतलब उम्मीद, होप, ठीक हो गया। तो उसकी जिंदगी जो थी उसके अंकल की गाइडलाइन बनी। ही आल्सो केम आउट ऑफ द ऑर्डियल, ऑर्डियल होता है सफरिंग, ओके, टफ टाइम यानी बुरा वक्त। स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिजिलियंट, रिजिलियंट मीन फ्लेक्सिबल, ठीक है, हर सिचुएशन को अडॉप्ट करने वाला, बर्दाश्त करने वाला। देन एवर बिफोर, जितना पहले मजबूत था उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया। ऑल बिकॉज द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड द FIA, he is now committed to spread awareness about the perils, perils का मतलब होता है डेंजरस, खौफनाक, खतरनाक, ऑफ साइबर बुलिंग एंड हेल्प दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद सिमिलर इश्यूज। अब उसने ये फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा जो इस तरह के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो आप भी अगर इस तरह के किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो FIA को कंप्लेन करेंगे आप लोग, ठीक हो गया। तो आगे मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने अपना कंटेंट सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी किस्म के मसले में फंसे हुए हैं तो आप भी उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने आप को इस तरह सिक्योर कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम सबसे पहले है वर्ड जीरिंग, जीरिंग का मतलब होता है मॉकिंग और टीजिंग। उसके बाद अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है स्टेडफास्ट, फर्म, रेजोल्यूट, अनशेकेबल। रेजिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस। उसके बाद पैरेलस का हैजर्डस, रिस्क, थ्रेट्स, डेंजरस। अनफोल्डेड का डेवलप, इमर्ज, रिवील्ड, एक्सपोज्ड। लाइफलाइन का होता है लाइफ सेवर, सैल्वेशन, रेस्क्यू, स्पोर्ट, ओके, उम्मीद। आइडेंटिफाई, थेफ्ट, impersonation, and after that fraud and deception. Devastated, sheltered, crushed, demolished, destroyed. Vibrant, कलरफुल, लाइवली, डायनेमिक, एनर्जेटिक। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।